आज का टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि वाई अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ? हैवी व्हीकल्स के बड़े बड़े टायर्स क्यों होते हैं? हम आसानी से फ्लैट शूज़ के साथ लूज सैंड में कैसे चल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हाई हील्स? तो आज इन सभी सवालों के जवाब हम इस टॉपिक से मिलेंगे। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ थ्रस्ट? थ्रस्ट क्या होता है? It is the force which is acting on an object in perpendicular direction. Thrust एक ऐसी फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे 90 डिग्री में एक्ट करती है। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे। जब हमें घर पे कोई फ़ोटो फ्रेम या कोई फ़ोटोग्राफ या कोई पोस्टर लगाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नेल लेते हैं और साथ में हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक हैमर। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, नेल के ऊपर हम स्ट्राइक करते हैं हैमर से, एक फोर्स लगाई जाती है, लेकिन किस डायरेक्शन में? इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द वॉल। ठीक है, और जिसको अगर हम एंगल देखेंगे तो उसका एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। यानी कि जब वो फोर्स 90 डिग्री में लगाई जाती है तभी हमारा नेल जो है वो वॉल के अंदर पेनिट्रेट करता है, अंदर पियर्स होता है। अगर ये फोर्स 90 डिग्री में नहीं लगेगी, ठीक है ना, डायरेक्ट जब हम स्ट्राइक कर रहे हैं तो अगर हम 90 डिग्री में ये फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो हमारा जो नेल है वो अंदर नहीं पियर्स होगा। ठीक है, तो यही जो फोर्स हम लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, यानी कि ये जो फोर्स लगाई जा रही है हैमर से नेल के ऊपर, इस फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं। और ये किस डायरेक्शन में है, 90 डिग्री टू द वॉल। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री पे ये फोर्स लग रही है, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। इसी फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। एसआई यूनिट थ्रस्ट का क्या है? जैसे कि हमने बोला कि थ्रस्ट क्या है, एक फोर्स है। थ्रस्ट क्या है, एक फोर्स है। तो यानी कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। सेम हमारा थ्रस्ट का भी वही होगा, यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या होगा, न्यूटन। अगर हम अभी थ्रस्ट को एरिया के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एक नई टर्म आ जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जब एक खास एरिया पे फोर्स लगाई जाती है उस फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, प्रेशर को हम इस तरह से भी लिखेंगे, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रेशर क्या है, इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट। ये भी एक फोर्स है, एक पर्टिकुलर एरिया पे लगाई जाती है, इसको हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इज द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट। अब अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो जैसे हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया, तो थ्रस्ट का यूनिट क्या है, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका इस तरह से है, तो इस तरह से इसका एसआई यूनिट प्रेशर का क्या बन जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वन वर्ड में यूनिट ऑफ प्रेशर क्या लिखा जाता है, पास्कल, जिसको हम कैपिटल पी और स्मॉल ए के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पास्कल यूनिट ब्लेस पास्कल साइंटिस्ट के ऑनर में दिया गया। नाउ प्रेशर क्या है, प्रेशर जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका क्या मतलब है, अगर एरिया कम है तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर जो है बहुत कम लगेगा। इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल घर पे खुद भी कर सकते हो। एक पेन या पेंसिल को आप अपनी हाथ में इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में आप उसको पकड़ लीजिए। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो जहाँ पे ये पॉइंटेड है पेन का ये है, तो यहाँ पे जो है मुझे ज़्यादा हर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है वो क्या है, कम है, तो मेरे इंडेक्स फिंगर पे प्रेशर जो है वो
ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मुझे हर्ट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस ब्लंट एरिया। ठीक है ना, यहाँ पे जो है मेरे थंब पे, कोई भी जब मैंने यहाँ से पकड़ा था तो मेरे थंब पे जो है मुझे ज़्यादा हर्ट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है ज़्यादा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एरिया है उतना कम प्रेशर, और जितना कम एरिया है उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। अब जैसे प्रेशर और थ्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे तो हमें दोनों ही सेम लग रहे हैं, पर क्या एक्चुअल में ये सेम है? नो, दे आर नॉट। प्रेशर और थ्रस्ट जो है वो सेम नहीं है, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कहीं सैंड पे आप खड़े हैं, तो आप क्या देखेंगे कि जब हम सैंड पे सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे तो हमारे फुट जो है थोड़ा सैंड के अंदर धंस जाएंगे अंदर। ठीक है, अब सेम हम वैसे ही अपने आप को, पूरी बॉडी को हम इस तरह से, इस पोजीशन में, यानी कि अब हम उसके ऊपर लेट जाएंगे सैंड के ऊपर। पहले हम खड़े थे, अब हम सैंड पे लेट जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो सैंड में यहाँ पे भी थोड़ा अंदर चली गई है। बट हमने क्या देखा, जब हम खड़े थे तो हमारी बॉडी ज़्यादा अंदर गई सैंड के, और जब हम लेटे हुए थे तो हमारी बॉडी कम सैंड के अंदर गई। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आता है, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे भी हमारी बॉडी जितनी यहाँ पे अंदर गई, यहाँ पे क्यों नहीं सैंड के अंदर ज़्यादा गई? ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम ऐसा क्यों हुआ। जब हम यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, जो हमारे फुट थे यहाँ पे वो सैंड के अंदर ज़्यादा धंस गए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारी बॉडी ज़्यादा नीचे गई, यानी कि हमारी जो बॉडी फोर्स लगा रही है, ठीक है, हमारी बॉडी यहाँ पे फोर्स लगा रही है, वो कितनी लगा रही है? वो इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, यानी कि जितना हमारा वेट होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। अगर ज़्यादा वेट है तो ज़्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है ना, सैंड के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी, यानी कि जितनी हमारा वेट है उतनी ही ज़्यादा हम फोर्स सैंड के ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है? टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी जो फोर्स है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सैंड, ठीक है, इस तरह से लग रही है। तो ये आ गया आपका थ्रस्ट। ठीक है, अब हम चलिए सेम दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे भी जो हमारी फोर्स लग रही है, जब हम लेट गए सैंड के ऊपर, तो यहाँ पे भी हमारी बॉडी जो है वो सैंड के अंदर थोड़ी सी पेनिट्रेट हुई है, लेकिन कम हुई। यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो भी सेम है जो यहाँ पे फोर्स, यानी कि फोर्स यहाँ पे भी वही होगी, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी, जितनी बॉडी है उतनी ही फोर्स यहाँ पे भी लग रही है। तो यानी कि, और सेम डायरेक्शन जो है वो सेम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। तो थ्रस्ट जो है दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, सेम ही है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है। लेकिन अब यहाँ बात है प्रेशर की, जो प्रेशर लग रहा है यहाँ पे हम फुट के साथ खड़े हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो प्रेशर, जो यहाँ पे हम फुट के साथ खड़े हैं, दैट मीन्स फुट का जो एरिया है वो क्या है? स्मॉल है। जैसे कि हमने पढ़ा ऑलरेडी, प्रेशर जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब यहाँ पे जो एरिया है वो कम है, तो दैट्स वाई जो हमारा प्रेशर है यहाँ पे सैंड के ऊपर वो ज़्यादा लग रहा है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर है उतनी ज़्यादा हमारी, दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारा जो है यहाँ पे ज़्यादा बॉडी जो है अंदर पेनिट्रेट हो रही है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एरिया है हमारी, यहाँ पे हम पूरी बॉडी के साथ लेटे हुए हैं ज़मीन के ऊपर, सैंड के ऊपर, तो यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया जो है बॉडी का वो क्या है? वो ज़्यादा है। और जब ज़्यादा एरिया है तो हमारा प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। तो दैट्स वाई कम प्रेशर होने की वजह से हमारा जो सैंड के ऊपर प्रेशर लग रहा है बाय द बॉडी वो यहाँ पे कम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो बॉडी है वो कम अंदर धंस रही है। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया है कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा, तो यानी कि यहाँ पे जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट सेम है, लेकिन जो हमारा प्रेशर है वो क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गए होंगे कुछ क्वेश्चंस कि जब हम फ्लैट शूज़ के साथ लूज सैंड पे चलते हैं
तो हम आसानी से क्यों चल पाते हैं? क्योंकि उसका एरिया जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे पाँव जो है सैंड में उस वक्त थोड़ा कम धंसते हैं। लेकिन अगर हम हाई हील्स में चलते हैं लूज सैंड के ऊपर, उसका हील्स का एरिया जो है, पॉइंटेड हील्स या जो भी वटेवर हील्स का एरिया थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लैट शूज़। तो इसलिए हम क्या होते हैं, हमारे जो पाँव हैं वो ज़्यादा धंसते जाते हैं हील्स में। और सेम वही आ जाती है कि भाई जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनके बड़े बड़े टायर्स क्यों होते हैं? ताकि जो सड़क है, रोड है जिसके ऊपर गाड़ी चल रही है, उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर कम पड़ेगा। क्योंकि जब बड़े बड़े टायर्स होंगे तो उसका एरिया ज़्यादा होता है और वहाँ पे प्रेशर कम पड़ता है। एंड सेम केस है शार्प नाइफ, वाई शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट।